आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 13 नवंबर 1989। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 17 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती सा, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। सत्संग 3 हो चुके, अब ये चौथा सत्संग है। मेरा भी आप देखते हो कल का किस तरह चक्कर बंद रहा से आपकी सेवा में। अब शांति तो सत्संग सुने, इतनी दूर तो आए से, और सत्संग में आकर के कोई लाभ उठाना चाहिए। अगर हम आए एक ओर तो सुना, दूसरी ओर में काट दिया तो क्या सत्संग सुना? फिर तो एक मेला बन जाता, हम जैसे मेले में घूम के चले गए। सत्संग में तो सत्संग की कोई न कोई बात ऐसी पकड़े कि उसमें अपना जीवन बन जाता है। आप लोग सत्संग तो मेरे दिल में ऐसा था, फिर क्या कहूं, सारे उस सत्संग के अधिकारी नहीं हैं। कल भी बातें चली हुई थी, आपने ऐसा सत्संग नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरे बस की बात नहीं। महाराज कहा करते थे कि पता नहीं पराल बद कितोड़ ले जाती है। अब असली तो पूछा जाए, सत्संग तो संत मत का 2-3 चीज पर होता है। या तो प्रेम परे, या नाम परे, या गुरु के विषय पर। ये चीज तो ये अलग नहीं है, न एक ही है। जब तक हम इनका भाव अर्थ नहीं समझते, इतना अलग अलग है। जब इनको सुन समझ जाते हैं तो 2 नहीं है, न एक ही है। जैसे सीधी मिसाल देता हूं कि एक भाई कहता हम आर्य समाजी हैं, एक कहता हम सनातनी हैं, एक कहता हम संत मत के हैं। ये लफ्जों तो 3 बने बैठे हैं, 3 तो नहीं है तो एक ही। 3 हम कब हाँ, जब हम समझते नहीं, उस वक्त 3 हाँ। फिर तो 3 के हम कितने बन जाओ, जब हम समझ जाते हैं फिर 3 नहीं है, एक है। जैसे एक ही जाति है, आपको पुरुष एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति, जाति 2 हैं, तीसरी जाति कोई नहीं है न। इसी तरह ही हमारे सबके धर्म एक है, और कोई भी ऐसा मैं जब नहीं है जो ये सिखाता हो आप लोगों को और शराब पियो, मांस अंडे खाओ, तमे रिश्तेदारा में फंस जाओ, चोरी जारिया में फंस जाओ, नशे, ये सब किसी महात्मा ने भी नहीं बताया। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें ये लिखा है ऐसे, सब ने ये बताया तब बचो। फिर 2 में जब किस तरह हो गए, इन पेट के पुजारिया ने केरा कितने बना लिए। इनके पेट के पुजारिया ने हमारे शास्त्रों का भी सत्यानाश कर दिया, हमारे धर्म का भी कुधर्म कर दिया। अपने पेट के लिए वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता, सब निंदा में पढ़ करके न अपना मुंह काला कर लेते हैं। ये 3 चीजें मैंने बताई, इनमें कौन सी चीज अलग, सब एक ही तो है। वह 10 प्रकार के धर्म नेम आर्य समाज बताता है, और वह सनातन धर्म बताता है, तो वह संत मत बताता है।
झगड़ा किसका है? झगड़ा तो सब लफ्जों का है या पेट के पुजारियों का से। न अपने घर को टिटोल के देखते, न अपने संभालते, अपने ग्रंथों संभालते। सब ने एक ही बात बताई, आए एक ठोड़ उतरे एक घाट, समझो का मत एक है अणसमझे 12 बाट। समझो का एक मत है, अणसमझे हम 12 बाट। हाँ, आज मैं 3 चीजों तो एक बातें बताऊंगा कि तीनों चीजों को एक बना दो। आर्या किसको कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुष को। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? दो दारू मासा शराबा विषय बेकारों तक बचा हुआ से, उसका नाम आर्या है। जनेऊ का नाम आर्या नहीं है न। जनेऊ तो सच पूछा जाए तुम्हारा अंदर है, उस जनेऊ को तुम भूले बैठे हो। जब वो जनेऊ तुम एक बार भी धारण कर लोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी। ये जनेऊ हम की ने फिर चोरियां करता ठहरते, दूसरा के मुकदमे मोल ले लेते, उनका नाम आर्या नहीं है न। सीधा मान सीधी बातें कहता हूं। आर्या तो एक बड़ी ऊंची चीज का नाम है, श्रेष्ठ पुरुष का नाम है, उसमें कोई भी ऐब नहीं हो, उसका नाम आर्या से। यह भी मैं बताता हूं, तुम लोग आप लोग आर्य नहीं बनोगे, इतने कभी भी तुम सनातनी नहीं बन सकते, और सनातनी नहीं बनोगे इतने कभी भी तुम संत मत के नहीं बन सकते। मगर संत मत ही आर्य धर्म को बताता, हम आर्य धर्म को भूलते जा रहे हैं। संत मत में न जाति का काम है, न कौमों का, न मजहब का। जात पात पूछे न कोई, हर ने भजे सो हर का होई। उस मालिक के घर में जाति पाति कोई नहीं है न। महात्मा कहते हैं, मोए प्यारा लागे है मेरे प्रीतम ते प्यार करे। जाति पाति की कोई जरूरत नहीं, वहां पर तो उस मालिक के भजन की जरूरत है। हमने आर्या बनने की जरूरत है। अब बातें मैं पहली आपको बता गया। कोई भाई ऐसा बैठा होगा ठेकेदार बना धर्म का, जैसे शाम ने कहा था आके वो कोई बैल बना कक्कर पत्थर का। इसी तरह हम धर्मों के ठेकेदार बन जाते हैं। न हमारी मदद कौमों ने करनी, न मजहबों ने करनी, न हमारी ठेकेदार जाति पाति ने करनी, हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से। और उस कर्म का भोग तो राम ने भी भोगना पड़ा। उस कर्म का भोग तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि मृग का जन्म लेना पड़ा। समझ गए क्यों? कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जो जस करया वैसा ही चाख्या। कर्म प्रधान है। मैं क्या कहा आप लोगों बताता हूं, मैं खंडन नहीं करया। आर्या धर्म बड़ा पवित्र है, बड़ा ऊंचा है। आर्या श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं। अब उसके पीछे दूसरी लाइन आ जाती, सनातन धर्म। अब सनातन कहां से बना? वो ये नेम सनातन के हैं। जब वो आर्या बन जाते हैं तो सनातन किसको कहते हैं? सनातन उसको कहते हैं जो परंपरागत चीज बनी है उसको याद करते हैं। ये तुम्हारे कोई सतयुग द्वापर ते बना, कोई त्रेता युग ते चलू है, कोई किसे युग ते। सतयुग में तो एक सत ही सत था, त्रेता युग में तप था, द्वापर में क्या और पूजा पाठ चल गई, क्या गया कि होम यज्ञ चल गए। अब तो केवल एक नाम का ही सहारा है। मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी भी यही कहते, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। अब नाम कब मिलेगा? तब सनातनी बनोगे तो नाम का पता लगेगा। सनातन धर्म परंपरा का है। फिर आप कहोगे, आप तो ये कह रहे थे आर्या धर्म पर। हाँ, आर्या मानस की जाति का कौम का नाम नहीं है। आर्या तो श्रेष्ठ पुरुष का नाम है। मंत्रों का नाम आर्या नहीं है, न श्रेष्ठ पुरुष का नाम है। भीलनी कोई मंत्र नहीं जानती सिवाय राम राम का।
बोले रावण तो बड़े मंत्र जाना था, मैंने सुने होंगे, संस्कृत के बोले था। बोले क्यों? उसकी बदचलनी के कारण रावण की कौन दशा हुई। इसीलिए कहते पर नारी को भोगते और खाए जीव का मांस, इतने दो जग जाएंगे, कहता रविदास। ये रविदास जी महाराज की वाणी है, मेरी नहीं है न। अब उनकी कौन दशा हुई। ऐसे ऐसे मानसों आपने देखा नहीं, उनको चाहे 17 जनेऊ घालो, किस तरह पार उतरेंगे। आर्या धर्म इतना बड़ा है, आर्या बन के फिर हम सनातन कहानी चलते हैं। कभी सोचा सनातन किसको कहते हैं? काफी लोग तो पीपल पूजने को सनातन कहते हैं, काफी लोग तो मूर्ति पूजा को सनातन कहते हैं, काफी लोग तो देवी देवताओं की आरती तारने को सनातन कहते हैं, काफी लोग तो गैस का व्रत को सनातनी कहते हैं, काफी लोग तो तीर्थ व्रतों को सनातनी कहते हैं। आपने पता नहीं संत मत में, कल में शाम ने बता संत मत में व्रत कौन है? गुरु के आज्ञा में बरतना। तीर्थ कौन है? गुरु के चरण। त्योहार कौन सा बड़ा? गुरु के दर्शन। इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है दुनिया में। गुरु दर्शन से पाप कट जाते, इसीलिए और व्रतों तर तीर्थों तो पाप नहीं कटते, और कटते हो तो कितने देखे आप लोगों ने। उन तीर्थों पर रहने वाले उन तीर्थों का निरादर करते हैं। हम तो बल्कि पूजा करते हैं, वहां रहने वाले निरादर करते हैं। मैं देखे से कि वो लोग घर में स्नान करते हैं, वहां जंगल के हाथ धो के आते हैं। जैसा मैं कल बताया था, सबसे बड़ा भाव मुनाफा देता है। जैसा भाव होगा वैसा एक काम बनेगा। तो प्रश्न चला आया था क्या कि सनातन, हमारा सनातन धर्म, इतनी चीजें, इनका नाम सनातन नहीं है न। अगर तुम ये कहो होम यज्ञ करने का नाम सनातन है, ये तो कहते त्रेता युग में चला से। फिर कहते हैं द्वापर में क्या पूजा पाठ चल पड़ी, कलयुग तो केवल नाम का आधार से। तो सनातन किसको कहते? जो सतयुग तो भी पहली था सनातन, उसका नाम सनातन है। ये तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, गुरु की दया है कि सनातन उसी को कहते सबसे पहली चीज बनी। सबसे पहली चीज तो परमात्मा बना, सबसे पहली वो शब्द बना, सबसे पहली क्या बना? वो कुल मालिक, जिसको राधा स्वामी दयाल कहो, राम कहो, तुम्हारी मर्जी है, सारी दुनिया की जान है, वो बना सबसे पहली। ये जो उसको जो याद करता वो सनातनी है। मैं अपने विचार बताए हैं, तुम्हारे विचार न मिले तो कोई बात न, टाल कर देना मैं के ठेकेदार बन के आया सू। सबसे बड़ा इसलिए सनातनी, उस परमात्मा कहते हैं सनातन धर्म में सारे धर्म आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे धर्म आ जाते। किस तरह कि उस परमात्मा का जप्फी भरने सारे धर्म आ जाते हैं। सुना नहीं आपने? नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। जिन्हें नाम का जाप करा, नाम लिया, उन्हें सारे वेद शास्त्र कुरान पुराण पढ़ लिए, नाम में सारे आ जाते। इसलिए सनातन धर्म में सब के में आ जाता। मैं सनातन ये नहीं कहता ने कहीं भी, तुम्हारे वेद तो खुली गवाही देते हैं। हम वेदों के चोर बने बैठे हैं, वो तो कहते हैं जिसकी आस करोगे भाई जाना पड़ेगा। अब क्या बताऊं आप लोगों को, जहां आसार वहीं बासा। मेरे पास है चारों वेदों, पढ़ा लिखा नहीं होने, फिर मेरे को शौक है इन चीजों का। इसलिए प्रेमियों, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते, वो कहते हैं जो परंपरा चीज तो शब्द बना, वो कुल मालिक बना। जिसने मालिक का जप्फी भर ली, बाकी कौन सी चीज रहेगी बताओ? कोई रही हो तो इसलिए सारे उसके हाथी की पैड़ में सब की पैड़ आ जाती हैं। उस परमात्मा की भक्ति में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए उसको सनातन धर्म सब तब बड़ा न्यू मानते हैं कि सब कुछ सनातन में आ जाता। मगर हम लोग तो गरुड़ पुराण पढ़े को सनातन कहते हैं। मर जा गरुड़ पढ़ लो।
गरड़ पढ़ी नहीं जाती ने लोग भूले बैठे से। गरड़ तो ये निशाना देती है कि जिसने ये काम किया उसको ये फल मिला, जिसने ये काम किया उन्हें ये फल मिला, इसलिए आगे चेत कर लो, ये काम करो, तुम सजा के अधिकारी सो। ये संत भी कहते हैं इसी तरह, आग ये काम कर ये बनता, सुर देखती जाती है उस जगह को। इसलिए गरुड़ ये नहीं कहता ने आग ये काम करने तुम्हारे ही ये 500 पाप कट जाएंगे, ना, उस तक पाप नहीं कटे, कटते हैं पाप तो तुम्हारी गरुड़ झूठी है। किस तरह तुम रोज गरुड़ बचवाते हो, हमारे फूफे जैसे बांटते हैं, और फिर थोड़े दिन में कहते हैं आपको तो भूत बना फिर से, होती है ना ऐसी बात, क्यों बना भूत? गरुड़ अगर एक बार भी कोई पढ़ लेता उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। गरुड़ किसको कहते हैं? इन मंजिलों को, जब नीचे तक लेकिन ऊपर राधा स्वामी धाम तक के मंजिल हैं, जिनको उनको क्या 17-16 अध्याय कहते हैं, ये 17-18 अध्याय ये पढ़ी है ऊपर की। इन मंजिलों को जो तय करता उसको कहते हैं। गरुड़ की तरह उडारी लेके चलना पड़ता है। गरुड़ महाराज बड़े अच्छे महात्मा थे, उन्हें ये वर्णन करया से। अब हम उन बातों को भूल जाते हैं, तो इसीलिए सनातन धर्म में सत्यनारायण की कथा भी आती है। तुम रोज सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो पूर्णवासी के दिन, मगर कथा नहीं पढ़ता कोई भी। क्या पढ़ते हो? सत्यनारायण की कथा का अध्याय पढ़ते हो कि जिसने कथा सुनी उसको ये फल मिला, जिसने सुनी उसको ये फल मिला। ये तो नहीं बताऊंगा आपको सुनी के थी। कोई बोलता हमारे फूफा जी पढ़ते हैं बताते हैं, कोई बताई किसी ने पढ़ी के थी। अगर सत्यनारायण की कथा एक बार भी कोई पढ़ ले तो उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। सत्यनारायण की कथा कहां होती है? और स्थानों को तय करती, जैसा हमारे आर्य समाजी उस मंत्र को जपते, ओम भू ओम भव ओम सव ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत, 7 मंजिलें तय करती। इसी तरह सत्यनारायण की कथा सतखंड में जाके पूरी होती है। और ये हमारा सप्ताहबद्ध उसका धर्म है। हम भूल भूल के न छोड़ जाते हैं उन बातों को, काम नहीं करते न। हम तो घंटी बजाई पूजा लीर चल पड़े, ये रह जाता हमारे पास में। पर मैं बता रहा था कौन कहता आर्य समाज छोटा है? आर्य तो तुम सनातनी बनोगे, सनातन धर्म में सब आ जाता है। अब क्या रह गया बाकी? जब सनातनी बन गए फिर तुम संत मत के भी बन जाते हो। संत मत के किस तरह? लड़की, कल मैं बता, लड़की इतने गुड़िया खेलती, इतने बाप के घर में रहती है, जब अपने बाप के घर तक चली जाती है गुड़ियों का खेल छोड़ देती है। आप लोगों ने नहीं सुना छोरी गीत गाती है, बाबल तेरे आड़े में गुड़िया भूली हो, कि हमारी पोती खेली जा बेटी घर आ पड़े। अगर शरीर का ऊपर घटाते तो ये भी बताऊंगा, पर बात ये है कि वो गुड़िया का खेल क्या है। जब संत मत में आ जाते हैं, ये छोटी छोटी बातें गुड़िया का खेल है। हम इन गुड़ियों के खेल तो आगे चले जाते हैं। कृष्ण भी यही गीता में कहता, मैंने सुना था, कहता पीपल में मैं हूं, गऊ में मैं हूं, कामधेनु मैं हूं, सब की बता गई। फिर कहता है अर्जुन, जो मेरी पूजा करता उन्हें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है ना। सोचो मैं गीता की बातें कहता हूं, फिर क्या? जो मेरी पूजा करता उन्हें दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उस शब्द की पूजा करता, उस जिंदे सतगुरु की पूजा करता, उन और की पूजा करने की क्या जरूरत है? वो हाजर नाजर जिंदा राम है सतगुरु, उसकी पूजा सबसे बड़ी। इसीलिए कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, कोई भी नहीं है। क्यों? कि हमारा सनातन धर्म ही गुरु को ऊपर से। वो गुरु कौन है? परमात्मा। वो गुरु कौन है? सच्चा ज्ञान। वो गुरु कौन है? शब्द। वो सारी दुनिया की जान है वो सतगुरु, वो सब का करता है। इसलिए जब संत मत में आते हैं, इन सब बातों को छोड़ करके न और संत मत में आ जाते, एक ही चीज रहती है। एक कौन सी? शब्द।
शब्द ही शब्द रह जाता, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। और शब्द ही शब्द रह जाता और कौन सी चीज आई बताइए। इसीलिए हम उसको भूल, जिस तान की न इन बातों भूले बैठा, सोचा जाए कि तीन नहीं है एक ही है। ये मंजिलें हैं, जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करया, हमारे घरों मंदिर बनाए, हम उनकी पूजा करते हैं, मगर काफी लोग तो उन पूजा में रह जाते हैं, वह कम्युनिस्ट भक्ति है। जब उससे आगे चलते हैं वह और पवित्र भक्ति है, और जब तीसरी मंजिल जो और पवित्र भक्ति है, और उससे आगे जाते हैं वह निखालस कलाकंद और मिश्री, उसको संत मत कहते हैं। हम तो उस पूजा पाठ में रह जाते हैं, फिर क्या करया, दोनों दिन चले जाते हैं, न इधर के रहे न उधर के। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं कहा था तेन फंस जानो, तो ये कहा था आगे पिंडे सो ब्रह्मंडर खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीर सतगुरु होए लखावे। वो तेरे अंदर है, वो बाहर भी है, पर तू अंदर झांकी मार की देख। मेरे याद आती है एक बार की बात, महाराज शाह मस्ताना जी यहां पर आए थे। उन्हें आंख करा करके ने वो मंदिर के आगे को लकड़े, वो मंदिर को देख करके हमारे इसने कहा, वारे मंदिर बनाने वाले कमाल कर दिया, हद कर दी। ये कई बोला बच्चू गया नरक में। अब सोचो मंदिर के बनाने वाले का कोई अनुयायी हो, परिवार का तो कितना दुख हो। मगर संत उसी को कहते जो घबराता नहीं। संत सूरमा शेर है, गर्जा और गाज, दुनिया भेड़ है बिदका और बाज। उन्हें कहा वारे मंदिर बनाने वाला बड़ा अच्छा बनाया, मगर बच्चू गया तो नरक में। कहा क्यों, कि जो अंदर की चीजें थी वो बाहर निकाल दी। ये चीजें तो अंदर में देखनी थी, ये बाहर निकाल, इसलिए दुनिया बाहर मुखी कर दी तुमने। उस बाहर मुखी फंस जाते हैं, अंदर की चीजें भूल जाते हैं। इले हम फिर खाली आए खाली रहे संसार में, के खाली चले गए। इले इन चीजों मत फंसो को, यो सनातन यो आर्या यो के संत मत, तीनों के तीनों पवित्र है। इनमें मानस मिलते हुए घटिया होते। कौन पेट के पुजारी, जो मजहबों की निंदा करने वाले, इनमें निंदा करने योग कोई सा भी नहीं है ने। अगर तुम आर्य समाज की कितनी बड़ी उपमा दी है, सनातन धर्म सारे हाथी की पैड़ में आज इतना बड़ा है, तो संत मत फिर एक कलाकंद मिश्री है, उसमें कोई मिलोनी नहीं रहती ना, एक शब्द ही शब्द रह जाता। जैसे तुम तत्व का खेल करते, शरीर कितने तो बड़ा, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं, 4 अंतःकरण हैं, 10 इंद्रिय हैं, और 5 और भूत बताते हैं। इसलिए इनको कितना मिलके शरीर बना। इस शरीर को चेतन करने वाली सारी चीज नहीं है ये, तो कौन है? इनको सबको ताकत देने वाली हमारी सूरत है, जिसको तुम जीव आत्मा कहते हो, जिसको तुम रूह कहते हो, कई उसको चेतन शक्ति कहते हैं। कल मैंने मिसाल दी थी, इस तरह जैसे लट्टू है, बिजली है, तार है, न वो तार में ताकत है, न बिजली में न उस लट्टू में ताकत है। किसी चीज में ताकत, नीचा टावर हाथ कोई लगाओ, जब बिजली का करंट आता है न, वह धार आती है, वो सारे को इतनी ताकत है, सब ने भय लागना शुरू हो जाता। इसीलिए वो करंट जब आता है हमारे में संतों में, तो किसका? शब्द का करंट है अंतर में। उस शब्द से सारी चीज चेतन हुई से, और जब वापस जाते हो तो नीचे शून्य करते हम एक ही ठोर चले जाते हैं। ये न 5 तत्व है, न को 20 है, न को 10 है, एक ही है। एक ही छोड़ता है, फिर एक ही है, और एक ही रह जाता आखिरी वक्त में। 10-20 नहीं रहती। संत मत की बातें कहता हूं, और गेलड़े में बताया उनकी नारी नारी बातें। कोई 3 मानता है, जीव ईश्वर पर कीर्ति, कोई 2 मानता है, कोई कुछ मानता। संत मत कहता एक ही। अगर ये कहे कोई एक मत इतनी क्यों कर बने, क्या कोई बुरी बात से? एक मत अनेक बन जाते हैं, किस तरह बने? तुमने मिसाल नहीं देखी कि एक घड़ा, एक सूरज हजारों घड़ों में प्रतिबिंब पड़ जाता है।
कृष्ण जी महाराज की मिसालें नहीं देखी। अर्जुन कहने लगा कि तेरे पास बहुत घनी गोपनी एक हमने भी दे दे। बोले हाँ ले जाना जो एक ली पाओ, हम तो कथा सुनी थी कुछ और दिखाया था। कहने लगा ले जाना। जब आया अर्जुन तो सारी गोपनियों उधर कृष्ण पाए एक एक। क्या वो कृष्ण था? क्यों? ब्रह्म के अवतार थे इसलिए था। मगर काफी लोग कह कुछ के कुछ कह देते हैं, पर मैं तो ये कहूंगा था। मगर अर्जुन ने क्या दिखा? कृष्ण नहीं, सारे दिखा। एक उसकी बाण 100 जरा एक ली थी, उन्हें ठा ले गया। चलो एक खेल ही रचना था, इसीलिए वो सारे परमात्मा जर्रे जर्रे में से। मगर संत मत ये कहता है एक ही ताकत से, इनको हजारों 20 मत बनाओ न। ये ना को हमारा बड्डा हमारा छोटा, सभी बड्डे हैं, सभी पूजनीय हैं। मगर वो पूजनीय हैं जो शराबों तो बच गए, कबाबों तो बच गए, विषय विकारों तो बच गए। वह तीनों के तीनों पूजनीय हैं। ये संत मत भी, सनातन भी और आर्य भी, तीनों पूजनीय से। और तीनों शराबी कबाबी हो तो तीनों को नरक में जाना पड़ेगा। ये तीनों नरक के अधिकारी है। इसीलिए पूजा किसकी हुई? आर्य धर्म की। पूजा किसकी? सनातन धर्म की। पूजा किसकी? के संत मत धर्म की पूजा ही। इनमें चढ़ते चले जाते हैं, आस्ता आस्ता ऊपर चले जाते हैं। शांति आन की संत मत में मिलती है और नहीं मिलती कहीं भी। मगर तुम गृहस्थी हो, तुमने छोटी बातें बताओ, अपने घर में शांति सीखना चाहते हो, प्यार सीखना चाहते हो, तो आप लोग अपने घरों में प्रेम तरह करो, शांति तरह करो। जिस घर में प्यार और प्रेम है तो फिर क्या है? शांति शांति। किसको कहते हो? स्वर्ग तो उसी को कहते जहां शांति है। पर शांति कई लोग तप करते हैं, कहते परमात्मा की खातिर उनको परमात्मा नहीं मिलता, जप तो नहीं मिलता, पूजा पाठ तो नहीं मिलता, होम यज्ञ तो नहीं मिलता। आप तो कहोगे खंडन करने लागे सब का ना। परमात्मा मिलता तो क्या मिलता उसमें? जिसको परमात्मा मिला उसमें क्या मिला? क्या उसमें हृदय से त्यागी वो परमात्मा नहीं है? तो क्या उसमें शराब देने की ताकत आ गई? तो वो भी परमात्मा नहीं है। तो क्या उसमें पागल हो गया? वो भी परमात्मा नहीं है। तो क्या नाम है परमात्मा का? परमात्मा उसको मिला, समझो उसको शांति मिल गई। मेरी बात गलत हो तो फिर बोल लेना कि जिसको शांति नहीं है उसको परमात्मा नहीं मिला, नहीं मिला। कई लोग कहते हैं मैं 1 मिनट में राम दिखाता हूं। मैंने राम के कोई मामूली बात से 1 मिनट में राम दिखा दे, फिर क्यों धरूपल हाजर ने इतनी तकलीफ ठाई? क्यों मीरा बाई सहजो बाई दादू पलटू कबीर ने इतनी तकलीफ ठाई? फिर तो 13 इशारा पकड़ लेंगे मिनटों में। वो राम भी मैंने 5 वर्ष की उम्र में फिरन लगा, वो भी मैंने देखा था। समझ गए? उस राम तो तुम कामी बन जाओगे। वो मैंने देखे कामी बन जाते। उस राम तो तुम शराबी कबाबी बन जाओगे। जो खुली आंखों जो राम देखते हैं उनमें ये ऐब आ जाता है। कोई हो भी गार आओ साझ बात करूं। इससे शांति नहीं मिलती। चरणदास जी भी कहता है कि बार की आखिर बार के कान सुन के सब फना होने वाला से। गरीबदास भी कहते, क्या कहते? दृष्टि पड़ा सो फना है, धरणी अमर कैलाश, करतम बाजी झूठ और सुर समो सांस। अब क्या हुआ? झूठी बता दिया ने, इसलिए सब झूठी है। और भी महात्मा कहते, मैंने भी किसी ने यह बातें कही, मैं भी 1 दोहा कहा था। बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भव पार उतर गए सतगुरु सर पर खूंटा है। वो सतगुरु सर पर खूंटा क्या? मेरी बात दूसरी बन गई। कबीर साहब ने सतगुरु सर पर राखिए और चलिए अज्जा मां,
कह कबीरता दास को 3 लोक भैना। अब 3 लोक कौन से हैं? जैसे समझे रजोगुणी वृत्ति का से वो गिर जाते हैं। कई साधु ऐसे होते हो तमोगुणी वृत्ति के होते लाल आंख और एकदम गुस्सा झलकता रहता, जैसे तुमने सुना दुर्व्यवसा का झलकता रहता। मगर सतवादी ते काम पड़ता उस वक्त तपेश्वरी घबरा जाते हैं। आपको कुछ घबराए कि हरिचंद पे काम करा तो लेने के काम पड़ा, लेने के दीने पड़ गए थे दुर्व्यास विश्वामित्र ने पड़ गए। इसीलिए सच्चे मानसा ते काम पड़ता है न क्रोधी का। इन तभी आगे चलना पड़ेगा। उसको कहते सार गुण। तीनों गुणा तो अलहदा है, उसको सार गुण कहते। वो एक ही तत्व है वहां पर। वहां चल कर किन विश्राम मिलेगा जहां तक मंडल तक धार आई थी उसी जगह। ये फिर याद आई तो बताऊंगा। और 3 ही बातों चला। हम लोग कहते हैं कीर्तन बड़ा है, कोई कहता कथा बड़ी है, संत कहते सत्संग बड़ा है। आप लोगों ने ये भी पहली में 3 कौमों जाते बता गया बात। आर्या सनातन धर्म और संत मत, कोई 2 तो नहीं हुए। इसीलिए ये 3 कहते हैं, एक कथा सुनना, एक कीर्तन करना और एक सत्संग। तीनों अलहदा भी हर सी एक भी हैं। वो किस तरह हैं? एकदम तुम सत्संग को नहीं समझ सकते न। मैं अपनी बताता हूं। मैंने पहली कीर्तन करे, कथाएं सुनी, फिर कीर्तन करे और फिर संत मत में आया। बड़ी पूजा करी, आरती तारा करता था। इल्म खंडन नहीं करता किसी का। उन तक मिला। कई लोग कहते हैं कीर्तन करो और जीवन त्यारो। कीर्तन करना किसको कहते हैं? कीर्तन तो होता रहता हर वक्त। वो कीर्तन कभी बंद नहीं होता ने, हर वक्त होता रहता। हम बंद हो जाते हैं। बाहर का कीर्तन 1 दिन में बंद हो जा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बंद हो जाएगा। जो अंदर का कीर्तन कभी बंद नहीं होता ने, वो तो हर वक्त होता रहता। असली कीर्तन वो था। फिर हम बाहर के कीर्तन की बड़ाई करते हैं। कीर्तन में मन काबू में आ जाता है। आप लोग मेरी बात पर गौर करके सुनना कि कीर्तन में भी मन काबू में आ जाता। किस तरह? हम मंदिरों में जाकर हरे राम मेरे करोड़े से, तो जब तावड़े तावड़े बोलेंगे तो मन घबरा जाएगा और दौड़ नहीं मारेगा। ये हमारे मुसलमान भाइयों की चाल थी। जब उनका मन नहीं टिका करता तो कानों में उंगली देकिन बांग मारा करते थे। कांत में बैठ किन खड़े होकी ला 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 मोहम्मद और रसूल्ला। अब ये लफ्ज इतने जोड़ लिया करते, कर लिया उनका ये ध्येय था। मगर वो कानों में बांग दिया करते थे कि मन नहीं जागा। वह गोडे सीधे मुद्दे होना संत मत की बातें बताओ। फिर क्या हुआ? वो भूल गए उस बात को। ये एकम का ईद का चांद देखते, मोहम्मद साहब ने ईद का चांद देखा था, इन्हें कदे किसी नहीं देखा ईद का चांद। ये अपने विचारे उस चाल को भूल गए। ये तो बल्कि वो क्या करते, रोजे करते हैं, ईद का चांद देखते रोजे खोलते हैं, तो क्या करते, रात में खाते पीते मुर्गियां मारते हैं, गऊ मारते हैं, बकरे भेड़ मारते। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में 3 दफा मांस खाया था। मगर लोग मेरे पास हूं तो मैं उन्हें बताऊं कि 3 दफा मांस खाने का काम क्या था। 3 दफा अपना शरीर सुखा लिया था, वो मांस खाना था। उन्हें जब ये मुर्गी ये मारना ही न तो रुआज पकड़ ली। उन्हें 25 प्रकृतियों को काबू में करा, मारा वो मुर्गी थी। समझो, जैसे तरसना को मारा उसको गऊ ठहरा दिया। काम करो दलो मो, ये बड़े जबरदस्त शेर थे, इनको मारना था। इनको मारा, उन्हें इतने दिन तक खाया नहीं कुछ भी। जब उसकी सुरत 9 द्वारों खाली करके ऊपर गई तो चंद्रमा के दर्शन हुए। उसको कहते हैं ईद के दिन चांद के दर्शन करते हैं। ये तो ये हम भी करते हैं, संत मताले भी। सारी चीजें वही मिलती जब अंतर में जाओ। मगर ये कब होंगे?
अगर तुम कथा सुनते रहोगे कभी मन काबू में नहीं आवेगा। सारी जिंदगी कथा बांचने वाले गुजर जाते को खड़ा हो, एक भी बताओ कथा सुनने तैयार हो तो कथा तो क्या हुआ। हम सारी जिंदगी रामायण पढ़ते हैं, जो एक भी सबक उनके अंतर में जचा हो तो। रामायण तो चरण चारणी है, मगर रामायण पढ़ने वाले आप सिर्फ भाइयों के बैर पड़े हुए से। रामायण सुनने वाले अपनी औरतों को त्याग देते हैं, समझ गया। और सास बहू का जूत बाजता रहता, फिर वह कहते हम रामायण पढ़ते हैं। गलत बातें रामायण पढ़ी नहीं उनको। रामायण क्या बताती है, इसलिए सारी उम्र कथा सुनते रहे, गरुड़ पुराण सारी उम्र रामायण गीता भागवत सुनते रहे। सुनते सुनते क्या आया, कुछ भी नहीं मिला ने। सुन के कथा आगे मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे, लंबी मिसाल से बताऊं तो क्या कहूं। एक कथा सुनने के लिए जाया करता था कोई, कथा का तो एक ही चपेटा काफी से, सारी जिंदगी मुंह पिटवाते रहते, सुनते रहते, उनका कुछ भी कान पर जूम भी नहीं चलती ने। वो क्या करते, खाली रह जाते, कथा का एक ही थप्पड़ काफी से। किसका लगा इसीलिए महाराज कंदे के एक सत्संगी था, वो रोज कथा सुन जा, उमीर लोग था, बड़ा भारी उमीर था, रोज कथा सुन जाया करता था। उन्हें कथा सुन के क्या, एक दिन गायक आ गया गेल, तो उसका लड़का वहां पर था। वो कहने लगा तेरे पिताजी कहाँ गए, कि कथा सुनने, बोला बला के लाओ मन सौदा लेना से। ये वो गया भाज के, पिताजी चलो क्योंकि गायक आया है से। बोला चल आऊं सू। वो आ गया, वो नहीं आया, फिर बुलाऊंगा तो कथा में एक प्रसंग आया कोई कि सबकी आत्मा अपने जैसी से। ये किन के लिए ये प्रसंग, ये उनके लिए जो गुरु का रूप अंतर में देख लेते हैं, ये उनके लिए से जो ब्रह्म के दर्शन कर लेते, उनको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं। उनके लिए उसको दुई नहीं रहती, दुई दूर हो जाती है, एक ही दिखता सारे, उसको कुछ भी दूसरा नजर नहीं आता न। तो उन्हें क्या करा, ये बातें आ गई। वो लड़के ने सोचा कि सारे परमात्मा सब आत्मा एक सी से। वो आया तो एक गौ लग रही थी उनके अनाज के ढेर पर, वह गौ चरणदारी हटाई को नहीं न। सब महात्मा की बातें बताते, मैं एक मेरे दादे की बातें बताता हूं। सवेरे रोज जा, मेरे गांव के काफी मान सवेरे रोज जांदा खेत में और घूम के आंदा, शाम ने जांदा खेत में, डांगर चरदा पांदा काटदा कोनी। अगर घर में बाथरू खुल जाता बांधता कोनी ने। मेरी दादी बड़ी दबड़ काम दी, कंधी तन डांगर चूंगे, बोला इसकी माँ कहे चूंग्या से और किसी गाय तन फिर काट लियो दूध। एक दिन के खिचड़ी में नून को नहीं गेरिया ने, मेरी काकी ने, मेरी दादी ने। अब हम तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, को नहीं गेरा नून, तो खिचड़ी खा के चला गया। पहली उससे न खाई, मेरे काका खान लागे, कण ला गया, नून को नहीं माँ। बोले तेरा काका खा गया, बोले बेरन गया भाज के, काका तू खिचड़ी खा, बताई को नून कौन था, बोला मेरी में तो था, थारी में नून नहीं था, मेरी में तो था। सोचो महात्मा उनका नाम होता है। ऐसे विचार होने चाहिए, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो। जो हम इतने महात्मा बन जाते हैं, जब जीवने के लिए जाते हैं तो नून नहीं होता, हम 100 डांट में नून नहीं है सब्जी में, फलानी चीज नहीं है, धकड़ी चीज नहीं है, फिर हम क्या महात्मा है। साधु भूखा भावकार भोजन भूखा ना, वो भूखा भोजन का हो तो साधु ना। साधु आया पावनार मांगे 4 रतन, धोनी पानी साथरा सरदा सारू अन्न। अब मैं कथा की बातें कह रहा था, उन्हें क्या करया कि उसका बाप भी आ गया, वह गऊ नाज पर चर्दी देखी, उस गा के तो मारी 2 लाठी, और वो छोरा पछाड़ खा गया लाठी, मार गिरा। वो कहने लगा उस साहूकार क्या होया हरामजादा, बोले गऊ की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही से। बोला कड़े सीखी यह बात है, बोला कथा में आ रही थी, बोला हम तो रोज सीखते हैं सुनते हैं, फिर वाह की बात वही पल्ला झाड़ के आ जाना चाहिए। तेरे डाड़ा अगर सीख क्या हो तुम्हारा तो घर उजड़ जाए, इवन कदे का
इसीलिए सत्संग जो पल्ला झाड़ से उनकी क्या दशा होगी, और जो कुछ लेके आते उनकी क्या दशा होगी। आप लोग तीर्थों पर जाते हो, कोई गोभी छोड़ता है, कोई बालूशाही, को पालक, को पेड़ा, को बर्फी, 100 चीज छोड़ते हो, गाजर। मगर ये सत्संग है ना, ये भी एक तीर्थ है, इसमें नहीं छोड़ते ने। छोड़ने वाली चीज छोड़नी चाहिए अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। तीर्थ ये तो चीज भूखो, मैं भी छोड़ दूं पेड़े खाने, मैं खीर खाई 40 वर्ष होगी, बताओ तिर जाएगा के? गधा ने कुण मिश्री दे से तिर जाएंगे। इसलिए प्रेमियों नेम करना है तो तीर्थ है सत्संग, इसमें सब नेम करो कि हम शराब नहीं पीवांगे, सब नेम करो हम मांस नहीं खावांगे, सब नेम करो हम अपनी औरतों ने गंदा नहीं बोलांगे। समझ यार, औरतों ले क्या है, नेम करो कि हम चोरी नहीं करांगी, घर में अपने पति को पति समझांगी, झूठ नहीं बोलांगी, छल कपट कोई नहीं करांगी, घर में प्यार तरह। नेम तो ये करना था। अगर तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो ये तो कोई करता नहीं ने, तो हम तो नेम गाजर मूलिया का कर लेते हैं, मगर वो भी तोड़ देते हैं बखत आता जी। तो उन्हें क्या करा, लड़का काट दिया घर से। अब तेरे वर्गे ऊंच जो और हो गए तो गांव उजड़िया, मेरा तो घर है उजड़ा, चलो रहते। वो चला गया। कहते हैं आगे उसने एक बुढ़िया मिल गई, सर पर गठड़ी ले रही, और बुढ़िया मिसाल सच्ची नहीं होती न, वह आगे उसका तात्पर्य सच्चा होता है। मकान जब चढ़ते हो ढोला तो कच्चा होता है, मगर डांट को पक्का कर देता है। इसीलिए आप कभी ये न कहो इतनी बार में बुढ़िया आ गई। वह बुढ़िया आगे मिल गई, गठड़ी ले रही, वह कहने लगी बेटा तू किस जा? बोला मैं तो माता जी किस जाओ, जो जगह मेरे उठे जाऊंगा। बोली मेरे सेती चालिया गठड़ी तेरी से ले। चाल पड़े, आगे गए तो एक मिंडक न पकड़ रहा काला सांप, और मिंडक ने मुंह में ले रहा। उन देखा मिंडक का भी तेरे वर्गीय आत्मा से, और सांप का भी तेरे वर्गीय आत्मा से। इस सांप ने जो मिंडक छुटवाऊंगा सांप भूखा रहेगा, और नहीं छुटाऊंगा तो मिंडक का तेरे वर्गीय आत्मा से पाप लागेगा। वो कहने लगा मिंडक ने छोड़ दे भाई सांप। कहला छोड़ दूंगा, मैंने इसका बराबर तू मांस दे दे। उस साहूकार ने अपनी पिंडी में तो मांस काट के दे दिया, छटाक मांस। मिंडक की जान बच गई। संत मत बताता हूं, सनातन बताता हूं, आर्य धर्म बता। जो दूसरों की निंदा करो न संत मत है, दूसरों की बुराई करता नो सनातन है, दूसरों की निंदा करता नो आर्य है। ये हमारे शास्त्र दूसरी निंदा करने को बहुत बुरा मानते हैं। तो क्या करा, वो अपने छोड़ के उसका पट्टी बांध के चाल पड़ा। आगे गया, छोटा बच्चा मिल गया, लड़का पड़ा। वो बोले बुढ़िया कने बेटा ठा ले, यो भी अपना साथी से। माँ बेटा हो गए, बुढ़िया लेके चले गए। उसका बुढ़िया कोटिया में उसको गठड़ी में धन था। उन्हें जाकर क्या करा, एक राजा की नगरी इसका गौर हुआ, एक अपनी कुटिया बना ली। कुटिया बना ली, इस कुटिया के में क्या रहने लगे। राजा के रात दरबार में आना जाना हो गया, भी तो बड़ा साहूकार से। एक दिन राजा की अंगूठी पारस था, और वह अंगूठी नहान गया था, दरिया में पड़ गई। राजा अड़के उदास होकर बैठ गया। वो कहने लगे के बात सबनी पारस था, मेरी अंगूठी मेरा दरिया में पड़ गई। अब को दरिया में तो मेरी गुठी ला दे, तो मेरे तो औलाद है नहीं, मैं मेरे वजीर की लड़की विवाह दूँ उसने कहा। अब कौन ठावा बीड़ा दरिया का? वो लड़का घर ही आया जो अमीर साहूकार का था। वो कहने लगा के बात है, तू छोटलिया, वो लड़का छोटा 2-3 वर्ष का। बोला भाई वो गुठी तो मैं ला दूंगा। बोला अरे भाई ना बसा के कर, किसी गुठी ला दे। बोला मैं ला दूंगा। बोला चाल। तो उस तो बात करी के लड़की उजीर की मेरे भाई ने ब्याह दिए, सो गुठी में ला दूंगा। बोला किससे ने भी हाले ला दे। उन्हें जाकर के गोता मारा, गुठी लेके ऊपर आ गया। वह गुठी दे दी, ले लड़की ब्याही गई वजीर की। वजीर का भी औलाद रही थी, घर जमाई रह गया। राजा ने भी तलक कर दिया, और मेरे भी औलाद नहीं, मेरा भी जमाई से। वह बुढ़िया कर लगी, ले बेटा जयराम जी मैं झांसी। वो लड़का कहना भाई मेरी भी जयराम जी मैं भी झांसू। वो कहने क्या बात है यार, ये तो आनंद का टेम आया था, राज काज मिल गया पाने। बोला मैं तो वह बुढ़िया सू भाई, जिसका कारण तू घर तो लग रहा, वह गा सू मैं।
जिन्हें तेरा बाप ने लाठी मारी थी तू उसका कारण घर छुट्या था, मैं तेरा बदला देना आई सू। वो कहने लगा लड़का, मैं वो मींडक सू भाई, तने मेरा बदला अपना पा काट के दिया था, तेरा बदला उतार दिया। बोला उतार दिया। इसीलिए लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का, कर्मा का भोग बदला सब न देना पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं है ने। अब चुका दिया, उसको पल्ला झाड़ था, उसकी कथा सुनो। अब जो कुछ लेके आया सत्संग में पल्ला बांध के गया, उसको तो राजा बन गया, तो यो फल मिला। और पल्ला झाड़ू साहूकार की कथा केस है। और साहूकार मर गया, उसके बेटे थे चार, चारों लेके चाले। बोला चलो गंगा जी में जल प्रवाह करवाएंगे। जब जल प्रवाह कराने लिए ले गए, चारों थक गए रास्ते में। गा द्वार ते 2 कोस 4 कोस पर रह गए, दिन छिप गया, तड़के चाल पड़े, आराम कर लो, धर्मशाला में ठहर गए। रात ने पहरा बांट लिया, वो हारे थके बेचारा पहरे पर कोरे सो गए चारों। उसमें एक कोडी रहा करता, कोडी ने सोचा आज मौका से वो बूढ़ा सेठ साहूकार था तो काट के कूड़े में ला दिया और आप उस पालंगी में सो गया। वह तड़कन उठे, उठ की ठाकी ने ले गए, चलो पिताजी ने सवेरे सवेरे जल प्रवाह करवाएंगे। जब वो गंगा जी में जल प्रवाह कराने लागे, वो कहना भाई देखियो रे मैं थारा बाप नहीं सुन। वो बोले कौन से? बोला मैं तो एक गरीब मानस हूं, थारा बाप तो धर्मशाला में पड़ा से। वह भाज की आए उठे, देखा बाप मिल गया। बोले भाई थक गया, अपने तो कौन चाल रही, तो क्या करना चाहिए? करना ये से कि कोई न कोई घोड़ा हाथी ऊंट गधा के मैं उस पर कस के ले चालो। कोई को ने झोटा मिल गया, किसी ने भाड़े कर लिया, भी मैं लूंगा 50-100 रुपये। उस झोटे पर लाद के न कस की चाल पड़े। आगे भीड़ आओ था एक कोस मील में को, जब लकड़े राई रे आगे तो राना झोटा आ गया। वो राना झोटा उसका गेली आगे, तो वो झोटा जिस पर वो साहूकार लद रहा और गेली और राना झोटा तेरे बंदूक मेरे उल्टे बाहर की उससे नगरी में आ बड़े। जहां से गया था उठे, अब टोम दे किते पां पाया कि हाथ पा ठाठू की ले गए। बोला न्यू कौन चाले, दाग दे दो और इसकी भभूति ले चलेंगे। वो दाग दे दिया, दाग दे भभूति एक बहुत बढ़िया छीट का कपड़ा सीम की और उसके में गाल दिया कोथड़े में, बहुत बढ़िया कपड़ा था। न बोले भी कौन जागा बताओ? वो कहने लागे भी मेरी तो हिम्मत को नहीं, चारों नाट गए, चारों नाट गए। मारा पंडित जी कहूंगा फूफा वर्गा था, उनका घर का बामण। बोला फूफा तू चला जा। बोला भाई चला जाऊंगा, मन तो यो काम थारे जल परवा करावनी, सबके फूल पहुंचावने से। बोला जा, तो चला गया। बोला के लेगा? बोला देख खर्चा न्यारा से 100 रुपये तो और भी चाहिए। बोला ये ले 100 रुपये और यो खर्चा ले जाओ। वो लेके वो कोथला सर चाल जाओ। ने सोचिए 100 रुपये राम को काट लेगा तो क्या करूं? बोले फूल तो जाड़ कटाएंगे दे, और घरी 100 रुपये दिया उस बाजकी ने। वो घरी वो 100 रुपये दिन गया, नहीं तने में कोई चूड़ा रेवड़ चरावा था। उन देखा यो के टंग रहा कोथला, राख तो दी बखेरे और कोथलन गया ले, उसकी शिमवाली जाखट बहुत बढ़िया। अब हमारा बाबा आया आन की देखने लग गया, भी वो चौथरा को नहीं मराठा ले मुझका को इनको चोरी कर ले गया। अब क्या करे बेचारा, जाए गंगा जल ला दिया और क्या करा, नाम लिखवाया, फलाना उमीर मरिया था उसकी, ये से ले लो या ले। घरी आज गंगा जल दे दिया, सारा काम ठीक। बोला पूछाया? बोला हाँ भाई पूछाया। थोड़े दिन में वो जाखट पैर किन उनका उमीरों का घर में आ गया, बारह झाड़ी करने। स्त्री जाति की निगाह बड़ी तेज हो से, वो छाड़ के यो लत्ता तो अपन फूल गाले वो लत्ता से। वो कहने लगी क्यों जमादार? बोला हाँ बहन जी, ये कपड़ा कहाँ से लाया? बोला मालिक ने दया कर दी, दे दिया। किस तरह दिया? बोला इसमें राख भरी पड़ी थी और जाल के टंग रहा था, मन ने देखा मैं राख तो दी बखेर, और ये कपड़ा लेके उन्हें जाखट संभाली। चुप रहेगी। बोली शान ने जो उसके चारों लड़के आए, उसके कहने लगी थारा पिताजी गंगा को नहीं गया न गंगा जी में? बोला क्यों? बोला क्यों के? बुला लो बाबा ने। वो बुलाया, बोला बाबा हमारा पिताजी गंगा घाल दिया। बोला घाला? बोला सच्ची कैसे? बोला सच्ची बूझो तो नहीं गया भाई। क्यों? अरे 4 तो तुम बिरजन हो लिए और फिर झोटा बिरजन हो लिया,
जोते तो वे मेरे गरीबा मनते के जाता वो भाई सुन तो उरे बाण पड़ रही से वो नहीं जाता। पल्ला झाड़ की ये दशा होती है। जब तुम सत्संग में आके पल्ला झाड़ बनोगे तो तुम्हारी यह दशा होगी। ये मानस का चोला बड़ा कीमती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण थन गावा। इबका चूके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का। हम बन जाते हैं मेर तेर में आकर की न, और अपने मट्टी पलित कर लेते हैं और गिर जाते हैं। सारा संसार इस तरह हुंदा आ रहा से। न हमारी मदद कल बताई जिन्हें बेटे पोते धी जमाइयो नहीं देनी। हम रात दिन मारे मारे न हमारी मदद राजे महाराजा ने करनी। हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से, समझ गए। और कर्म भी कैसे? पवित्र कर्म होने चाहिए। घटिया करोगे दंड मिलेगा, बढ़िया करो पवित्र कर्म तो पार तार देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, बुराई न करो। अगर तुम कथा सुनते हो तो कथा का फल ये है, उसका कोई महत्व समझो। मगर हम इस कान तो सुनिस तक काट दी, रोज कथा बसती शहर में कोई भजन में टूटा, किसी को साधन अभ्यास बना नहीं बनता ने। क्यों नहीं बना? उस मार्ग का पता नहीं है ने। कथा को कान फेर फार के उल्टी सुल्टी हेरा फेरी लाके न दान के ऊपर लिया धरते और फिर अपना काम करके चले जाते। कथा तो और ही चीज थी। इसीलिए फिर रह गया कीर्तन। इन दोनों चीजों तक संत जो कहते हैं अपना तजर्बा कहते हैं। अगर कथा वार्ता सारी जिंदगी करते रहे तो हमारे बुजुर्गों की कहानी सुनावनी से। जो दानियों की कथा कहता और बीते महात्मा कथा कहता उसका नाम भक्ति नहीं है न। अगर ये भक्ति है तो मैं छोटी एक मिसाल सुनी थी कि कोई नहान लाग रहा, बोला धरू पहला तिरगे, धरू पहला तिरगे। दूसरा नहान ला गोता मारा नंदा क्या का 100 थैली। वो धरू पहला वो तेरी माँ का के सोचे तो बोला तेरी माँ का के धरू पहला तिरगे, अपनी करनी तिरगे, तू भी वह करनी कर। अगर कोई ये रीस करता हो कि मैं भी महाराज जी बड़की ने दाढ़ी रखा करके ने और मैं भी स्टेज पर बात करूं, इस तरह नहीं। तो मैंने काम करा, आप भी काम करो। सतगुरु की तलाश करो, तुम्हारे अंदर है। रहनी सहनी अच्छी रखो। मैं अपनी जिंदगी की बातें कहता है बैठी है। मैंने अपनी जिंदगी, मेरी माँ काकी ताई दादी बहुत बैठी है। मैंने अपनी जिंदगी में स्त्री जाति को हाथ नहीं पकड़ाया साल तक। सोचो, इसीलिए अपना जीवन जिसका पवित्र है वो ही पवित्र है। ये किसकी दया है? आप सत्संगियों की। ये किसकी दया है? मेरी बुजुर्ग माता बहनों की दया है। ये किसकी दया है? मेरे सतगुरु की दया है। मैं बात तो आप लोगों ने बचा दिया, न मैं भी गिर जाता। इसीलिए प्रेमियों सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने विचार पवित्र रखो। जब तीनों चीजों किसी को ना बिसराओ, पहले तुम कथा सुनो, कीर्तन करो। कीर्तन मन रुकना शुरू हो जा, कथा में नहीं रुकता ने। कथा तो ध्यान कर रुचक आएंगी, यथार्थ नहीं आओगी कोई भी। यथार्थ बात तो संतों पा मिलेंगी। इसीलिए कीर्तन में उसको उसान नहीं रहता, मन को वो घिर जाता है। जिसको तावड़े तावड़े पहलवान लड़ते रहे, पहलवान उसको न्यू हला देता है, उसान नहीं ले, सांस भर जाती, बेचारा चित हो जाता है। इसलिए दो पहलवान लड़ते, कौन? एक हमारा मन और दूसरा कौन? हम कौन है? यही तो एक बात से। हम कौन है? मैं तो मन है। कौन? वो है। उसी तरह है हरि, है वो सतगुरु, है वो शब्द। तुमने पता नहीं न, उस शब्द तो सुरत लकड़ की आई। सुर सतपुरुष की अंश है और मन काल का अंश है। इस मन का शेती मुकाबला करना से। जब लट्टम लोरी होकर तो घेर लोगे तो क्या यार, नानक मन जीते तो जुग जीता। इन तीन तीन चीजों को अगर बात करी जा, कितनी बात चलेगी। मैं क्या कहता था भाई, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा करना क्या है? बार बार अपनी सुरत को मोड़ो, बार बार बिखरे मन को एकाग्र करो,
बार बार अपनी बिखरी वृत्तियों के कागज कछुआ है कागज कर खींच लेता अपने अंदर, इसी तरह खींच करके न और अंदर में अपनी बिखरी वृत्तियों ले जाओ। यह है गुरु की पूजा करना। ये आरती तारना और नोट चढ़ाना और कपड़े चढ़ाना ये नहीं है पूजा। ये तो उसका आदर करना है गुरु का। ये दोगे बस ये चीज मिलेंगी, नोट दो नोट मिलेंगे, कपड़े दोगे कपड़े मिलेंगे, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। समझ गया? ये तो तुम्हारा ऐसा एक व्यवहार चला आता। असली गुरु की पूजा है उस शब्द का ध्यान करना, उस शब्द की कमाई करना, उस शब्द में चला जाना। हरदम गुरु की कर हरदम पूजा, हरदम यही पूजा बार बार बिरती जाती है, फिर शब्द में लगा लो, बिरती जाते फिर सुमरण में लगा लो। गुरु की कर हरदम, गुरु समान को देव न दूजा। अगर है तो बताइए, शब्द के समान कोई अवतार नहीं, शब्द के समान कोई देवता नहीं, शब्द के समान कोई नहीं, तो क्या होया उस शब्द? उसका न देह है, न पांव है, न हाथ है, न तो क्या, वो सारी दुनिया की जान है। इसलिए वो चार दाग में नहीं आता वो सतगुरु, वो देह नहीं है उस सतगुरु का। सतगुरु न तलवार तक कटता है, न पानी तक गलता है, न अग्नि में जलता। सतगुरु तो पूर्ण ही पूर्ण से, देह का गुरु तो गल भी जाता, मर भी जाता, कट भी जाता। ये उसका नाम है कबीर। कबीर क्या काया वीर, उसका नाम है राधा स्वामी, उसका नाम है अकाल पुरुष, उसका नाम है कि महापूर्ण, उसका नाम है राम। किस तरह रमे हुए का नाम राम है, वो जर्रे जैसे। इसे का तुम ध्यान करोगे तो बड़ी शांति मिलेगी, और कोई चीज में शांति नहीं है। प्रश्न चला है था कि परमात्मा के दर्शन का होए का क्या पता लगा? सीधी बात से, जब कोई ये कहे कि बच्चा हो जाता उसको क्या पता? वापन पता लग जा जानने वाली ने। जो परमात्मा के दर्शन होते वापन बता देगा। क्या उसको नारी खूबी दी? हाँ, क्या? सबसे पहली शांति, सबसे पहले उसको बड़ी शांति आ जाएगी। उसको घमंड नहीं रहेगा ने, उसको अहंकार नहीं रहेगा ने, तो क्या रहा? शांति 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 ये आ जाएगी। उन्हें कोई भी कुछ कम दे रहो वो मालिक के ऊपर छोड़ देता है। इसीलिए प्रेमियों के मैं कल भी बताई थी, साधन अभ्यास मन लगा के करया करो, दोनों वक्ती बैठा करो। मेरी बातें तो कितनी बताऊंगा, अलेदास है, फिर भी संत मत के विषय में बताता हूं कि जब तक तुम छठे चक्कर पर नीचे रहोगे, इतने तुम विषय विकारों के कीड़े बने रहोगे। जब तुम छठे चक्कर तो ऊपर चले जाओगे, तुम्हारी सतूल खुराक खत्म हो जाएगी। जो उसकी मोटी खुराक खत्म हो जाए, किस तरह? जैसा अब बाहर ये पांचों तत्व मोटे हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मोटे तत्व है न। और यही तत्व जो बारिश बन की शरीर में आ जाते हैं। कितने बारिश बन गए ये? अब पांचों तत्व शरीर बन गया, और पांचों तत्व का विरोध आप सही में है कि नहीं? फिर क्या होया? वो विरोध कित गया, किसने खोया? वो विरोध हमारी उस ताकत ने खोया। किसने? उद्धार ने, वो चेतन शक्ति ने। वह उनको सारे पांचों जिंदा कर देती है, पांचों तत्वों को। और जब वह चेतन शक्ति लकड़ जाती है, पांचों कंडम हो जाते हैं, 10 प्राण भी कंडम हो जाते हैं, वायु, इसीलिए सब कंडम हो जाते हैं। कौन था वह ले जाने वाला? सुरत, जीवात्मा सब ने कंडम कर जाती है। पर कब होते हैं? ये तो तीन बताऊं था। 3 इस शरीर के हिस्से हैं, एक शरीर, एक मन और एक सूरत। अब सूरत जो मन है, शरीर है, इसको मजबूत खा खा के कर लेते हैं लोग। तो शरीर तो सथूल खुराक तो मजबूत बनेगा, और मन विषय विकारो तो मजबूत बनता है, और सूरत भजन करने तो मजबूत बनती है। तीनों चीजें समर कि जब तुम बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे शरीर पुष्ट हो जाएगा, और जब तुम रोज के नए नए विषय विकार करोगे उस मन में शांति नहीं आवेगी कदे भी। क्यों? वह अग्नि भड़कती रहती है। कहते हैं जितना ईंधन गेरोगी उतनी धधकती रहेगी।
इसलिए जितना इसको खुराक दोगे मन को, इतना ये भड़कता रहेगा। इस मन की खुराक तो सुमरन है, दे दो शांति पड़ जाएगी। पर इसीलिए सुरत को खुराक मिलती है नाम से, सुर शब्द के अभ्यास से। जब नाम की कमाई तो सुर मजबूत हो जाती है, और या ऊपर चलना शुरू कर दे तो कित अपने घर की याद आती है, फिर अपने घर चली जाती है। असलियत ये से अपने अभ्यास करो दोनों व्यक्ति। बड़ा अभ्यास किस तरह करोगे? जब तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तो अभ्यास नहीं कर सकते। इन्हें जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी, जैसी पियो दूध वैसी हो जा बुद्धि। जैसा ख्याल वैसा हाल बन जाता है। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो, उसमें जरूरत नहीं फिर आप या बनता रहेगा। ये संतों का मार्ग बताओ तीन तीन चीजों का। और रहेगी कौन सी चीज बाकी? बाकी वह संतों की तीन चीज है क्या? सुमरण, ध्यान और भजन। वह तीन चीज संतों ने बता दी। अब इन लोगों उल्ट पुलट की कर लेते। इन तीनों चीजों में क्या करना? हम तो सुमरण, ध्यान और भजन। जब हम भजन भी 10 प्रकार कैसे, 9 प्रकार का भजन भी छोड़ना पड़ेगा। 105वें ताल जो बाजे, 6ठे जो मुरली नाद, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मृदंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह सी चरण दास भले सुन लो। ये है 10 प्रकार के शब्द स्वामी जी ने तरतीवार बताए, पंतजलि जी ने बताए, तरतीवार नहीं बताए ने। हरेक ही महात्मा शब्द की बड़ाई करी, बड़ो शब्द की बड़ाई तरतीवार हरेक ने नहीं करी, स्वामी जी ने करी। इसलिए शब्द की महिमा को सभी मानते, शब्द सबकी जान है, शब्द की कमाई करना चाहिए। आप ये कहोगे 2 दिन हुए शब्द ही शब्द पुकारते हो, मैं और जानता ही नहीं क्या करूं। पर ये तो सने हेरा फेरी लाके लाता हूं शब्द के पीछे, और मैं जानता भी नहीं, जानता हूं तो मेरा दिल नहीं करता। बल्कि होना चाहिए, मैं आपको बताया कि शब्द की कमाई पीछे होगी पहली, घना नहीं तो एक ही पर्ण कर लो, शराब मत पियो न। शराब पीने वाला 100 कसाईयों का एक कसाई है, और जिन्हें शराब छोड़ दी वो 100 दानियों का एक दानी है। सोचो मैं क्या कहूं, अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो बोल सकता है कि शराब इतनी गंदी क्यों बताई, फिर मैं उसको जवाब भी दे सकता हूं। पर मैं बिना बूझे बता दूंगा शराब किसको कहते। शराब तो खराब कर दे। यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश शराब न करया। देखे नहीं राजस्थान में राजों के रजवाड़े खूगे, बड़े बड़े रजवाड़े थे, उन्हें क्या करा? शराब पी, फिर मीट खाया, बकरे, हिरणगादड़, लोबड़, और फिर कई कई रानियां रखा। 3 ही चीज तो भक्ति का नाश करने वाली से, नशे, विषय, शराब, मांस। नशों में शराब, विषयों में विषय हो गए, फिर मांस खाना। ये तीनों चीज कौन सिखाता? और तीनों चीज बन गई फिर चोरी भी करेगा। ये कौन सिखाता? तीनों चीज। शराब पीना बुरा, शराब का सुन लीजिए सब कोई, दाना सा नदान करे, दरब दिया सब खोई। पीना बुरा शराब का, और खाना पड़े कबाब, आरी का पेशा करे वह करते खड़े पेशाब। पीना बुरा शराब का, सुन लीजिए सब कोई, अपनी औरत ने कहा तू है मेरी माए। क्या कहते हैं, कितनी गंदी है शराब। इसलिए मैं शराब का खंडन सीधा करता हूं। कोई हो तो मंडन करे, आइए शराब ने बड़े मारे। कोई जा रही था, घोड़े पर चढ़ाया, और एक माता कहने लगी घोड़ाड़ा खुलखलिए ने कह दे। वो कहने लगा शराब, बोली पुरानी खांसी से। बोला माता जी ने तो पुराने राज खो दिए, या तो खांसी है पुरानी, बड़े बड़े राजे खो गए शराब ते तो, या के माने रख खांसी। इसीलिए सबसे बड़ा पाप शराब का है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों भिवानी में कितने मरे,
इसीलिए जो शराब पीता और अपना आप को आर्या कहता, लानत है, लानत है, लानत है। जो शराब पीता और अपने को सनातनी कहता है, लानत है, लानत है, लानत है। और जो शराब पीता और अपने आप को संत मत कहता, राधा सुमत का कहता, उसको लानत है, लानत है, लानत है। इसीलिए अपना काम करना तुमने पड़ेगा। संत मत बड़ी टेढ़ी चीज है, पर अपने घरों प्यार प्रेम। अब रहेगी एक थोड़ी सी बात बाकी, वो क्या रहेगी? अब ये देश सुधार की बातें है। मेरे दिमाग में आगे क्या करूं? मैंने पिछले दिनों एक बात सुनी थी। मेरे पास में एक माता आई, महाराज महा के बात से मेरी लड़की जला दी। मां क्यों? बोले टेलीविजन मांगा था, हम गरीब थे, टेलीविजन नहीं पहुंचा और मेरी लड़की जला दी। मन बेरा हुंदा तो हम जेवर बेच की कर देंगी। और लड़की जलाने वाले, बहुओं को जलाने वाले, तुम कभी भी शांति नहीं मिलेगी। नहीं। कौन जलाता लड़कियों को? जो पापण होती है, जो दाजे की भूखी होती है, वह जलाती है। जो दाजा लेना चाहते वो बड़े पापी हैं। दाजा तो पाप है, दान पाप है। खड़ा हो कि कोई बोलो कि दान लेके कोई उम्मीद बना हो तो मैं सत्संग करता करता दूसरी बड़ा आ गया सुई। कोई बोलो अगर दान लेके कोई उम्मीद बना हो तो दान दान ही होता है। इसीलिए तुम दान की खातिर बहुओं को मार देते हो, तुमने शांति नहीं मिलेगी कदे भी। वो दंड बुढ़ापे में भोगोगे मरती वक्त। दान तो शांति किस कोई भी उम्मीद नहीं होया दान लेकर के। मेरे याद एक महाराज चरण सिंह की सत्संगन थी, उसके घर ते वह अपने पीर ते 4-5 तीड़ लिया आई। उसका धनी बोला वापस दे किया। वह कहने लगी क्यों? बोला गुरु महाराज तो नाम लिया जो हमने किसी का लेने की नहीं होती थी ने। अरे वह सत्संगी ऐसे होते हैं, समझ गए? मैं उन सत्संगियों को बंदगी करता हूं कि हम अपने कमा के घर ही बनाएंगे कपड़े, क्यों लाई किसा कर्जा चढ़ाती है, दे किया वापस जाकर के। हम सत्संगी दान की खातिर लड़कियों को जला देते हैं। दान लेना महापाप है, दान लेना महापाप है। अगर कोई दे तो अपनी लड़कियां ने कितना ही दो, मगर दान के मारे मरते हैं वो लड़की को शांति नहीं देंगे कभी भी। लड़की ब्याह हो, अपने गरीब को ब्याह हो। दान ले की कोई उम्मीद नहीं बना और लड़की ने देने थे कोई कंगाल नहीं बना ने। लड़कियों ने देने थे कोई कंगाल नहीं बनता। दोगे मालिक ने देना पड़ेगा दूना चौगुना। ये थोड़ी बातें अगर सत्संगी हैं तो इस बात पर ख्याल कर लेना चाहिए कि अपने घर जो लड़की आ जाती है दूसरे की, उन्होंने बेटी की तरह रखना चाहिए और प्यार और प्रेम तो रखना चाहिए। इसका नाम सत्संग है। फिर तुम मालिक की प्राप्ति कर सकते हो। तुम नशे विषय बचो तब मालिक की प्राप्ति कर सकते हो। मैं सीधी बातें आपको बताई, संत मत की बातें बताऊं दी मैंने 2 दिन हो गए और नाम भी 2000 मानसों को लिया है। फिर भी क्या बात हुई? ये बातें अलहदा बताई। आप लोगों को इनके ऊपर अमल करो, इससे तुम्हारा भला ही भला होगा और शांति मिलेगी। जो एक दाना भी हम किसी का ठाकी खा लेते हैं उसका भी दंड देना पड़ता है, तो तुम दूसरा दान लेके कितने सुखी पाओगे। इन्हें इसको थूक देना चाहिए। अब रही बातें कौन सी, आप लोगों को एक सवेरे में बताई थी, वही मैं फिर बताता हूं कि इन्हें क्या कहा, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान को देव न दूजा। गुरु समान को देव नहीं दूजा। फिर क्या कहते हैं, गुरु चरण सेवन करिए और तन मन गुरु आगे धरिए। सोचो कि तन और मन और धन गुरु का आगे धरिए। आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि तीनों चीज गुरु को दे दे। हाँ, तन मन धन गुरु को दे देना चाहिए।
सब तुमने कोई रोकने वाला नहीं, सीधे राधा स्वामी धाम में पहुंचोगे। मगर पहले मैं बता देता हूं, किसी दिल में ख्याल आया होगा कि गुरु ने तो अपनी ढोंग बना ली है कि ये तो गुरु डम बन गया। पहले गुरु को पूछो, गुरु किसको कहते? गुरु चरण सेव नित करिए, गुरु के चरणों की सेवा नित करिए। कहां है गुरु के चरण? ये नहीं है, इनकी मैं बड़ाई करता हूं। गुरु के चरण हाँ कढ़े, सुना नहीं कबीर का मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। गुरु के चरण ब्रह्मा विष्णु को नहीं मिले न, अगर उनको मिल जाते तो संसार की रचना में नहीं लगते वो कभी भी। कबीर साहब बड़ी बेधड़क बातें कहता है। गुरु के चरण इस जगह से, गुरु चरण सेव नित करिए। और कब मिलेंगे वह चरण? तन मन गुरु आगे धरिए, उसको तन भी तुम अर्पण कर दो और मन भी अर्पण कर दो, धन भी अर्पण कर दो। उस धन को तुम क्या सुना नहीं कबीर का दोहा कि तप करती जोबन गया दरब गया दे दान, प्राण गए सत्संग में तीनों गए मत जान। तो कौन से गए? नारी संग जोबन गया और दरब गया मद पान, प्राण गए कुसंग में तीनों गए नदान। ये तीनों चले जाते हैं। इसीलिए तन मन धन गुरु आगे धरिए, वह जाते नहीं रह जाते हैं। गुरु के चरण इस जगह से, जब 9 द्वारों खाली करके इस जगह पहुंचोगे, ये गुरु के चरण मिलेंगे इस जगह। ये तन मन धरना, ये हम तन मन की बाजी लगाएंगे तब इस जगह पहुंचे। ये है तन मन धरना, अर्पण करना। ये नहीं हम तन टेक दिया और मन वीर। ये जब इस जगह पहुंचोगे, उस प्रकाश को देखने से तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, बिखरी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी, तुम्हारा बिगड़ा मन हंस बन जाएगा। और इस जगह तन और मन, तन भी हम अर्पण करेंगे, इस तन से बुरा काम नहीं करेंगे, तब हम उस घर में पहुंचाएंगे गुरु के चरणों में। तन मन और धन, धनता हम बड़े बड़े जुल्म करते हैं और पुण्य भी करते हैं। भंडारा में देते हैं, ये पुण्य है। दान पुण्य करते हैं, कोई धर्मशाला, ये पुण्य है। बड़ा हम क्या पाप भी करते हैं, बड़े बड़े जुल्म कर देते हैं। इसीलिए उन्हें गुरु के चरणों में धरना कि इनको तीनों के एकाग्र करके इस जगह अपनी वृत्ति को टिका ले। ये है गुरु के चरण। मैं कबीर साहब की वाणी तो सिद्ध करयास है, ये स्वामी जी की वाणी है, गुरु चरण सेव नित करिए। मगर कबीर साहब कहते मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, कि गुरु के चरणों की धूल मेरे मस्तक में लाग रही है। इसको सभी कहते गुरु चरण। इस जगह जाके शांति मिलती है, ये गुरु के चरण है। और पूछा जाए तो गुरु चरण किसको? प्रकाश को। जो अंतर में प्रकाश दिखता है, ये गुरु के चरण है। अब और क्या कहते? आगे कहते कि गुरु चरण सेव नित करिए। फिर कह गुरु दर्श करो आंखन से, गुरु वचन सुनो सर्वन से। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो। आप कभी समझे, गुरु के बल मन को मारो। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो मन को काबू में कर सकते हो। मन को काबू में करने वाला एक शब्द है। शब्द धुन सुन के मन पति आई, कि शब्द की धुन सुनने तब मन काबू में आ सकता है। अब बताइए, गुरु के बल मन को मारो। उस गुरु का बल के उस शब्द है, वो गुरु है, उस धुनी को सुन करके न और मन काबू में आ जाता। जैसे सांप पिटारी में रोका जाता है, समझ गए? एक कानों की आवाज सुन की, बीन का लहरा सुन की न तब चाह बस हो कि हाथी भी बंधन में आ जाता है। आंखों का आनंद लेकिन क्या पतंग भी दियो पर मर जाता है। नासों के विषय में क्या भोरा मर जाता, जीव के विषय मच्छी मर जाती है। ये 5 विषय हमारे अंदर हैं। वो किस तरह बच सकते हो? उस शब्द की धुन सुन के बच सकते हैं। उस शब्द की धुन सुन के हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर शब्द की जब धुन सुनता है तो समझो पर्दा खुल जाता है और चाहे सो कर सकता है वो। इसीलिए वो बड़ी ऊंची बात, गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आ गए। गुरु के बल मन को मारो
और गुरु केवल काल संहारो। क्या उस शब्द की कमाई तो हम काल की हत्या लकड़ जाते हैं। काल को संहारना मारना ये है, उसकी हत्या लकड़ जाना। उसकी ध्वनि को सुनकर हम 3 लोक तो आगे चले जाते हैं। 3 लोक में काल का पसारा है, 3 गुणों में काल की हद है। हम उस आगे चले किसको? गुरु के बल काल संहारो। वो काल संहारना काल की हद नीचे से। जब संत सतगुरु दीक्षा देता है उसे बता देता ये काल की हद है, ये दयाल की हद है। उसी को तुलसीदास जी कहते गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने सब माया समझो भाई। इतने सब माया ही माया से। तो कहां जा? अगोचर में चलो। अगोचर में कहा? सतखंड में पूछो। सतखंड तो नीचे नीचे काल माया है, उस तक बच के रहना चाहिए। ये है गुरु के बल काल संहारो, और गुरु के बल मन को मारो। गुरु के बल काल संहारो। गुरु ब्रह्म रूप धराया, गुरु पार ब्रह्म गति गाया। कि वो शब्द ही पर गुरु ब्रह्म का रूप से, जिसको कहते हैं अग 10 अवतार ब्रह्म के थे, ये भी उस गुरु ते बने थे। गुरु ब्रह्म रूप धराया, वो ही ब्रह्म रूप शब्द था, वो ब्रह्म रूप धराया। और गुरु पार ब्रह्म गति गाया। जब उस ब्रह्म की हत्या आगे चले जाते हैं फिर आगे का पता लगता। इसीलिए लिखते हैं कि राम ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान। अब क्या कहती तुम्हारी रामायण? तुलसीदास जी कहते कि ब्रह्म का तो ब्रह्म तो जो राम बड़ा उससे नाम बड़ा से। तुलसीदास भी यही कहता रामायण में, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। राम ने तापस्त्रियाचारी, नाम ने कोटि खलकुम सुधारी। के नाम ने कोटि न कोटि जीवों का उद्धार कर दिया। इसीलिए उस गुरु की बढ़ाई और ब्रह्म रूप धराया और पार ब्रह्म गति गाया। गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलख गम को तोला। अब गुरु ही ने किसने खोला? जब ये हमारे अंतर में 5 धुनी है, इन धुनियों ने पर्दे खोलती चलती हैं। इसको हम 5 नाम कहते हैं, 5 धुनी कहते हैं। समझ गए वो धुनियों की चाल को? अब ये सब था वो धुनियों के ऊपर चलता आया। गुरु सतनाम पद खोला और गुरु अलख अगम को तोला। के गुरु ने सतनाम पद को भी खोल दिया, 5वीं पैड़ी को, धुनी को, और गुरु अलख अगम तोला। इसीलिए आगे राधा स्वामी धाम बताए। इसीलिए आप लोगों ने इन 5 धुनियों का, अगर कोई ये दावा करता है कि 5 धुनी सब 5 नाम दे, पाखंड है। अपनी गोज नहीं टिटोड़ी इन लोगों ने, अपने ग्रंथ नहीं टिटोड़े इन लोगों ने। 5 नाम का सुमरण नहीं है, जाप नहीं है ने। 5 नाम के तो 5 धुनियों का सुमरण है। और 5 नाम का सभी ने करया। वो 5 जैसे बताया जाए, राधा स्वामी धाम में पहुंचोगे 5 धुनी रास्ते में आ जाएंगी। ये भी बता देता हूं। मगर इन 5 का वर्णन सब ने करया। अगर सनातनी भाई ये कहते हैं कि गलत हमने नहीं करया, क्यों नहीं करया ने? वो मंत्र क्या देते हैं? अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु के चरणामृतम। और चरणामृत बनाया उन्हें 5 चीजों को, 5 अमृत कहने लगे। 5 चीज मिलने 5 अमृत बना। और उस 5 अमृत लेने तो मुक्ति बता दी। फिर अकाल मृत्यु हरणम के अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम के सारी व्याधियों का नाश हो जाता है चरणामृत लेने से। अब बताइए, मैं सीधा साधा सू और किम बोल रहा से, इसलिए विष्णु के चरणामृतम मन तो वेरा को नहीं। अब विष्णु के चरणों का पानी से इसको चरणामृत कहो, 5 अमृत कहो। अमृत कहते हैं हम मुक्ति में ले जाता हूं। अमृत अमृत उसी का नाम है, फिर जल में नहीं आने देता ने, उसका नाम अमृत है। बोले हमने उसको क्या कहा? कबीर कहता गुरु को मान जानते और चरणामृत को पान, से नर नर की जाएंगे जलम जलम होए समान। वह 5 अमृत को पान कौन से समझना? उन 5 पान समझोगे
तो नरक में जाओगे। ये जो पांच चीज मिला दी, ये तो नहीं है वो चीज। मगर इसका भी आदर करते हम लोग, क्यों हमारे मंदिर होता, उस भगवान के चरणों का चरणामृत कहते, इसको पांचा अमृत कहते हैं। और वो ही पांचा अमृत सिखों ने ले लिया, उसका क्या नाम है, क्या पांच प्यारे। फिर वह कहते पांच के अमृत छक लो। जो अमृत छक लेता है उसको शांति मिल जाती है, जो अमृत छक लेता है उसको काल का भय नहीं रहता ने। ये तो मानोगे जना अमृत छक लिया, खा लिया, वो तो अमर हो गया, भय किसका। फिर हम अमृत छक लेते हैं और फिर काल तो डरते हैं, कदे हमने कोई मार न दे। लानत है इस बात के ऊपर, क्या करूं, कहे बगैर रहा नहीं जाता नहीं। वो पांचा अमृत देते हो, क्या देते हैं, अमृत छकते हैं। वह पांच धुनी वह बताते हैं। अमृत जब देते हैं पतासे घोल की पानी में, कोई सरदार भाई बैठा होगा, उन्हें पता होगा, उसको पतासे घोल के न तलवार ले खड़े हो जाते पांच चार, और वह बाणी पढ़ते, जपजी साहब, सुकनी साहब, आनंद साहब, ये पांच बाणी पढ़ते। वो पांच बाणी थी तो भीतर की, पांच धुनी थी तो भीतर की। मगर उन्होंने क्या करा, वह पांच बाणी उनकी जबान पर रची, हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। अब कहां गए वो अमृत, पांचा अमृत नहीं है वो। पांचा अमृत तो सतखंड में जाके मिलता है, सतखंड तो नीचा अमृत नहीं है। इसीलिए कोई भी हो, काफी सभी में जो में ये बातें मिलती है। आर्य समाजी भाई अगर ये कहें ये भी गलत है, ये भी उस नाम का जाप करते, ये पांचा अमृत को मानते। जैसे मैं सतरण की कथा विषय में बताया गया, इनके पांच धुनी है वह अंतर की। अब ये क्या कहते हैं, ओम भू, जैसे बिखरी वृत्ति से भूमंडल में उसको एकाग्र करो। ओम भू, ओम भव, फिर भव के बीच में लाओ, ओम भव, ओम सव, फिर आगे चलो, हमारी पहली मंजिल पर। ओम सव, ओम है, फिर दूसरी दो धुनी होती उस पर चलो, ओम स, ओम है तीसरी, ओम है, ओम जन, और ओम तप, और ओम सत्तम। नहीं बन गई वह बात है पांचों धुनियों की। यही हमारे मुसलमान भाइयों में और करते हुए क्या लफ्जों में रह जाते हैं, उसका पता तो है नहीं। वह कहते हैं नासुत, नासुत, मलकुत, जबरुत, लाहुत, हुत, इनके नाम दूसरी ढाल देते हैं। ये संतों का मारे गए सबका साजला है, किसी एक के घर का नहीं है ने, सबका है। ये सभी उस काम ने कर सकते हैं। इसीलिए मैं दो चार बातें आपको बताई, अब एक शब्द बोल करके छुट्टी कर दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे। गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस वेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। जाऊं जाऊं सब करें, मोए अंदेशा और, सतगुरु के परचे बिना
पहुंचोगे किस ठोड़। देन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। बोधी गुण बलहा बूढ़े बोझा भर लिया भारी जी। बोधी गुण बलहा बूढ़े बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाए बिचारी। बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली जी। आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली। तो भोंदू पड़की सो गया खेप लुटा दी सारी। बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाए बिचारी जी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाए बिचारी। आगे की तेरी पड़ टूटेगी कोडी नहीं उधारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न सामर खारी जी। किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न सामर खारी। संता भर लिया नाम हरि का, विष बन जय संसारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी। जग में नंदा राजा डांडे आगे जमपुर चारी। बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद्या वे हाथ। कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजे साथ। हम सौदागर आए जी, हम सौदागर आए जी, मारी आटे अगम के घाट। हम सौदागर आए जी, मारी आटे अगम के घाट। पहले वस्तु मिलेगी पीछे घाले पूर्ण बाटे जी। पहली वस्तु मिलेगी पीछे घाले पूर्ण बाटे। सुरत नृत के बने तिराजू कान रती ना काटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटी अगम के घाटे।
इस वस्तु में बहुत नफा है सो धरती के बाटे जी। इस वस्तु में बहुत नफा है सो धरती के बाटे। दुविधा दुर्मत कदे न व्याप कर सौदा मत नाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाटे जी। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाटे। जैसे दाम गिराते खर्चे वैसी आवे तेरे बाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। दामन लेवा मांगिन देवा मुख से कदे न नाटे जी। दामन लेवा मांगिन देवा मुख से कदे न नाटे। महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। कोडी कारण माटी छान रे लाला से तू नाट जी। कोडी कारण माटी छान रे लाला से तू नाट। कर्मा की बहुमार पड़ी है बिन समझे बिस्ताट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। अमर सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काट। अमर सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काट। कोई सरदा कर दी ले लो फतेह नाथ नित बाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। संतों की वाणी है। संत महात्मा में सवेरे बताई थी कि मंसूर की बातें। संत महात्मा कभी सरसाटे देते हैं कभी मुफ्त में देते हैं। ये तो मौज होती है। सवेरे का मेरा ख्याल था सत्संग नहीं दूंगा, नामदान का टाइम था। मैं सत्संग भी कर गया 1-1.5 घंटे और नामदान भी दिया। हजूर जो काम कराता हो कर देता। सत्संगियों, शांति तो नाम में से। अगर ये सोचते हो इस स्टेज पर बैठने तो शांति नहीं है। नहीं, शांति नाम में है, गुरु की दया में है। मेरा सतगुरु दाता अरमान साहब शहनशाह के शहनशाह थे। उनकी अपार दया थी, उन्हीं के प्रताप तो सब कुछ मिला। मैं अपने सतगुरु का ऋण तार नहीं सकता। किस तरह तारूं? फिर भी कोशिश करता हूं उनके हुक्म में पार पड़ गई तो देखो कुछ उतर जाता। माँ का ऋण नहीं उतर सकता तो बाप का ऋण भी नहीं उतर सकता। जब माँ बाप का ऋण नहीं उतर सकता तो सतगुरु का ऋण तो कति नहीं उतर सकता। आप सर्वग देखते हो क्यों? माँ का ऋण बाप का ऋण को तार सकता है? जय माँ हो जारणी तो पुत्र को नहीं बेचारणी। गुरु सांग बरताओ तो भी सतगुरु ही है। सतगुरु सतगुरु ही होता है। माँ पृथ्वी तो बड़ी है तो पिता आसमान तो बड़ा है, मगर इनके दोनों के विचार में स्वार्थ भरा होता है। सतगुरु का स्वार्थ नहीं होता न। जो सतगुरु का स्वार्थ है तो फिर कैसा सतगुरु है? सतगुरु तो ये सोचता मेरा शिष्य मेरे बहुत आगे जा, मेरा नाम ऊंचा करे। सोचता तो बाप भी है मेरा बेटा हमारे खानदान ऊंचा करे, मगर वो 3 लोक में रहने की सोचता है। सतगुरु 3 लोक तो आगे जाने की सोचता। इसलिए सतगुरु की मैं कौन कर सकता?
हरि रूसे तो रूसण देर तू भी दे छटका, सतगुरु सर पर राखी आप कर सहा। हरि को रूसण तो गुरु की शरण में चला जाता, मगर सतगुरु रूस जा किसकी शरण में जाओगे? कई जगह ही नहीं है। इसलिए मैं क्या कहूं आप लोगों को, मेरे सतगुरु दाता आज हुंदे तो क्या हुंदा, पर वो सूक्ष्म रूप तो मेरे पास है। मैं सथूल के लिए ये कर रहा हूं। सूक्ष्म में उनकी दया है। सूक्ष्म किसको? शब्द स्वरूपी हर वक्त साथ रहते, शब्द स्वरूपी संग हर कभी न होते दूर। धीरज रखिए मन मर दर्शेगा सतनूर, ये गुरु की दया है। समझ गए? शब्द स्वरूपी संग है सतगुरु, शब्द स्वरूपी संग हर कभी न होते दूर। धीरज रखिए मन में दर्शेगा सतनूर। और हम सतगुरु की बात को छोड़ देते हैं, सतगुरु की मर्यादा को तोड़ देते हैं। सतगुरु मर्यादा में बांध की जाता है। इसलिए गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ाने कोय। बलकर की हिरणाकश रावण बढ़े व जड़ा मूलते दिए खोए। इसलिए मैं क्या कहूं, मेरे सतगुरु सतगुरु ही है, उनकी दया मेर है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इन संतों महातों की जूती साफ करने वाला हूं। समझ गया? मैं तो सतगुरु का कुत्ता हूं। उन्हें डोरी गल में बांध दी, उसकी ड्यूटी बजानी पड़ती है, क्या करूं? मेरा सतगुरु शहंशाह थे। उस सतगुरु की इस मुंह तो मैं न बड़ाई कर सकता, कुछ कह नहीं सकता। छोटे मुंह तोड़ बात किस तरह कहूं? वो खुदा थे, मगर की दया मेहर के सारे मैं भी अपना गुजारा करता। उन्हीं के प्रताप तो बोलता, उन्हीं के प्रताप जीता, उन्हीं की दया है जो है। सतगुरु राजी तो करता राजी, बस काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु राजी है तो सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। करूं भी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत।
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।